तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठल विठल विठल। महाराष्ट्र में भगवान विठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठल विठल विठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था। और बड़े चमत्कार नाम जप से वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए। तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, न चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठल विठल विठल, माधव विठल विठल विठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठल विठल विठल, बैठे रहो। और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं। तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मत वाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर से तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली। कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी की। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें। नाम में अपार सामर्थ्य है।